हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने डिसीजन थियरी के मैक्सी मिनिमम प्रिंसिपल, मैक्सी मैक्स प्रिंसिपल, हॉर्विच प्रिंसिपल, लाप्लास प्रिंसिपल, इन चारों मेथड्स के जो सम्स थे उसको सॉल्व किया था। अब हम इस वीडियो में ईएमवी मेथड, डिसीजन थियरी का ईएमवी मेथड की जो सम्स है उसको सॉल्व करेंगे। तो ईएमवी मेथड के एक सवाल देखते हैं, एक्सरसाइज में है, क्वेश्चन नंबर 9 है अपना। द कॉस्ट प्राइस ऑफ कमोडिटी इज 7 पर यूनिट एंड इट्स सेलिंग प्राइस ऑफ ₹10। द कमोडिटी कैन बी रिटर्न एट द ₹5 if it remain unsold during the day. A probability distribution is its demand is as follow. How many unit of the commodity should be kept daily? Demand of the commodity दिया है यूनिट्स 0, 1, 2, 3, 4 और उनकी प्रोबेबिलिटी दी रखी है 0.15, 0.20, 0.25, 0.35 और 0.05। आपको फाइंड आउट करना है ईएमवी वैल्यू। तो हम सम से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे डिमांड दिया है 0, 1, 2, 3, 4, प्रोबेबिलिटी दे के रखी हुई है सवाल में। इसके अलावा सप्लाई हमको 0, 1, 2, 3, 4 करना है। तो इससे पहले हम देखते हैं जो कमोडिटी की कॉस्ट प्राइस है वो है ₹7। सेलिंग प्राइस जो है वो ₹10 है। रिटर्न प्राइस जो अनसोल्ड प्रोडक्ट रहता है तो उसका रिटर्न प्राइस दे के रखी हुई है ₹5। तो इस फाइंड आउट होगा कि अगर प्रोडक्ट को सेल करते हैं तो हमें प्रॉफिट कितना होता है और अगर प्रोडक्ट बिकता नहीं है, सेल नहीं होता है तो लॉस कितने का होता है। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला यहाँ पे हो जाएगा सेलिंग माइनस कॉस्ट। तो सेल की जो वैल्यू है ₹10 है, कॉस्ट की वैल्यू है ₹7। तो अपने को प्रॉफिट होगा ₹3 की। अगर प्रोडक्ट अनसोल्ड रहता है तो उसको हम रिटर्न कर सकते हैं। रिटर्न करेंगे तो हमको लॉस होगा, तो लॉस का फॉर्मूला होगा रिटर्न माइनस कॉस्ट। रिटर्न प्राइस हमें ₹5 मिलेगा लेकिन उसकी कॉस्ट प्राइस थी ₹7, तो हमको लॉस हो जाएगा -2 का लॉस होगा। अब यहाँ पे टेबल बनाते हैं। टेबल में आपको नंबर ऑफ़ यूनिट डिमांड है और नंबर ऑफ़ यूनिट सप्लाई है। 0 सप्लाई है, उसके सामने डिमांड हमें मिल रहा है 0 यूनिट का, तो हमको न तो प्रॉफिट होगा न तो लॉस होगा, क्योंकि हमने न तो एक भी प्रोडक्ट सेल किया है न उसका सप्लाई भी किया है। अब यहाँ पे सेकंड में देखते हैं हम 1 प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे हैं लेकिन उसके बदले में हमें डिमांड 0 है, एक भी यूनिट की डिमांड नहीं है। मतलब हमने एक प्रोडक्ट को बनाया है, बेच एक भी नहीं रहे हैं, 0 यूनिट बेच रहे हैं, तो वो प्रोडक्ट नहीं बेचेगा तो हमें 1 प्रोडक्ट का लॉस होगा ₹2, तो -2। फिर हमने 1 प्रोडक्ट बनाया और 1 प्रोडक्ट को सेल किया। 1 प्रोडक्ट को सेल करते हैं तो हमें प्रॉफिट हो रहा है कितने का, ₹3 का। तो 3, 1 प्रोडक्ट हमने बनाया है लेकिन डिमांड है 2 प्रोडक्ट का, तो हमने 1 ही प्रोडक्ट बनाया तो 1 ही प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, 2 हम सेल नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट जो है वो एक ही है। तो एक प्रोडक्ट को सेल करेंगे तो हमें प्रॉफिट होगा ₹3। अब नेक्स्ट में देखते हैं 2 प्रोडक्ट हमने बनाया, उसके बदले में डिमांड 0 का है, तो 2 प्रोडक्ट का हमें लॉस होगा। एक प्रोडक्ट का लॉस हो रहा है ₹2, तो 2 प्रोडक्ट का लॉस हो जाएगा 2 × 2 ₹4। 2 प्रोडक्ट हमने बनाया, उसके बदले में 1 प्रोडक्ट सेल किया, तो 1 प्रोडक्ट का प्रॉफिट होगा ₹3 और 1 प्रोडक्ट का लॉस होगा -2। तो 3 - 2 = 1। 2 प्रोडक्ट बनाया और 2 प्रोडक्ट हमने सेल किया, 2 प्रोडक्ट बनाया 2 प्रोडक्ट सेल किया, तो 2 प्रोडक्ट का प्रॉफिट हमें
1 प्रोडक्ट का 3 रुपया तो 2 प्रोडक्ट का 6। 2 प्रोडक्ट बनाया, 3 प्रोडक्ट हमें डिमांड मिला है तो हम 2 ही प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, तो 2 का प्रॉफिट 6। और नेक्स्ट में भी 4 डिमांड कर रहा है लेकिन हम 2 ही प्रोडक्ट बनाया है तो उसमें से 2 ही सेल कर सकते हैं, तो 2 का प्रॉफिट हमें हो जाएगा 6 रुपीज़। नेक्स्ट में 3 प्रोडक्ट हमने बनाया और उसके बदले में वो 0 प्रोडक्ट हम सेल कर रहे हैं, तो 3 प्रोडक्ट का लॉस, 1 प्रोडक्ट का लॉस 2 रुपीज़, तो 3 प्रोडक्ट का लॉस हमें 6 रुपीज़ माइनस में। 3 प्रोडक्ट बनाया, 1 प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो 1 प्रोडक्ट का सेल का प्रॉफिट होगा 3 रुपीज़ और 2 प्रोडक्ट का लॉस हो जाएगा 2 × 2 -4 रुपये, तो 1 प्रोडक्ट का प्रॉफिट 3 - 4 = -1। फिर 3 प्रोडक्ट हमने बनाया, 2 सोल्व किया, सेल किया 2, तो 2 का प्रॉफिट हो जाएगा हमें 6 रुपीज़ और 1 का लॉस -2, तो हमारा 4 रुपीज़ की प्रॉफिट। 3 प्रोडक्ट बनाया, 3 को सोल्व किया, सेल किया, तो 3 प्रोडक्ट का प्रॉफिट हमारा कितना आएगा, 3 × 3 = 9। 3 प्रोडक्ट बनाया, 4 प्रोडक्ट की डिमांड है तो हम 3 प्रोडक्ट्स ही सेल कर सकते हैं, तो 9 रुपीज़ की प्रॉफिट। नेक्स्ट जाते हैं, 4 प्रोडक्ट बनाया, 0 हमने सेल किया, मतलब 0 डिमांड है तो 4 प्रोडक्ट का लॉस, 1 प्रोडक्ट का लॉस 2 रुपीज़, तो 4 प्रोडक्ट का लॉस 2 × 4 = -8 रुपीज़। 4 प्रोडक्ट बनाया, 1 प्रोडक्ट सेल किया, तो 1 प्रोडक्ट सेल करेंगे तो 3 रुपीज़ प्रॉफिट होगा, बाकी 3 प्रोडक्ट का लॉस, 3 प्रोडक्ट का लॉस मतलब 3 × 2 = -6 और 1 प्रोडक्ट का तो -3 रुपीज़ हमें क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। फिर 4 प्रोडक्ट बनाया, 2 प्रोडक्ट को सेल किया, 2 प्रोडक्ट को सेल किया तो 2 का प्रॉफिट 6 रुपीज़ और 2 का लॉस -4 रुपीज़, तो आंसर आएगा प्रॉफिट में 2 रुपीज़। 4 प्रोडक्ट हमने बनाया, 3 सेल किया, 3 का सेल किया तो उसका प्रॉफिट हो जाएगा 3 × 3 = 9 रुपीज़ और 1 का लॉस 2 रुपीज़, तो 7 रुपीज़ हमारा टोटल प्रॉफिट आएगा। 4 प्रोडक्ट हमने बनाया, 4 प्रोडक्ट को सेल किया तो 4 का प्रॉफिट, 1 का प्रॉफिट 3, तो 4 का प्रॉफिट 3 × 4 = 12 रुपीज़। ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस आया। अब EMV फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, PXI का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो भी हमारा सप्लाई है 0, 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पे 0 का मल्टीप्लाई PXI के साथ, फिर 1 का मल्टीप्लाई, ये 1 मल्टीप्लाई है PXI के साथ, फिर 2 का मल्टीप्लाई PXI मतलब प्रोबेबिलिटी के साथ, फिर 3 का मल्टीप्लाई PXI के साथ और 4 का मल्टीप्लाई PXI के साथ। तो अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, 0 का मल्टीप्लाई, 0 की ये रही वैल्यू, 0 में हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस आया है वो 0, 0, 0 है, तो 0 का मल्टीप्लाई आप कोई भी संख्या के साथ करोगे आंसर 0 ही आने वाला है, तो 0.15 × 0 = 0। ऐसे ही 0 का मल्टीप्लाई 0.20 के साथ करो तो 0, 0, 0, 0। अब हम 1 × PXI, तो 1 की वैल्यू देखो यहाँ पे माइनस में 2 है, -2 का मल्टीप्लाई 0.15 के साथ करेंगे तो हमारा आंसर आएगा माइनस में 0.3। फिर 3 का मल्टीप्लाई 0.20 के साथ करेंगे तो प्लस में आएगा आंसर, क्योंकि यहाँ पे प्लस में है तो 0.6। फिर 0.25 का मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे तो आंसर आएगा 0.75। फिर हमारा 0.35 का मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे तो आंसर आएगा 1.05। फिर 3 का मल्टीप्लाई 0.05 के साथ करेंगे तो आंसर आएगा 0.15। इसका टोटल कर देते हैं माइनस प्लस करने के बाद, तो इसका आंसर आएगा फर्स्ट वाले का तो 0 आएगा, सेकंड वाले का आएगा 2.1। ऐसे ही अब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे PXI के साथ
तो 2 की वैल्यू ये रही हमारे पास 0.4 इंटू 0.15, यानी यहाँ पे 4 इंटू 0.15 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा माइनस में 0.6। फिर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 0.20 के साथ, 1 का 0.20 के साथ तो 0.20 आएगा प्लस में। फिर 6 का 0.25 के साथ 6 इंटू 0.25 इक्वल टू 1.5। फिर 6 इंटू 0.35 इज इक्वल टू 2.1 प्लस में आएंगे। फिर 6 इंटू 0.05 इज इक्वल टू 0.3। इनका प्लस कर देते हैं तो आंसर आएगा 3.5। अब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे PXI के साथ, तो 3 की वैल्यू ये रही हमारे पास इंटू PXI, तो 0.15 इंटू 6 माइनस में है तो आंसर आएगा माइनस में 0.9। फिर -1 इंटू 0.20 तो माइनस में 0.20। फिर 4 इंटू 0.25 तो प्लस में 1। 9 इंटू 0.35 तो आंसर आएगा 3.15 प्लस में। लास्ट 9 इंटू 0.05 तो 0.45 प्लस में। इनका टोटल करेंगे तो इसका भी टोटल आएगा 3.5। अब लास्ट हमारा 4 का मल्टीप्लाई करेंगे PXI के साथ, तो PXI 4 की वैल्यू ये रही -8 इंटू 0.50 तो आंसर आएगा माइनस में 1.2। फिर 0.20 इंटू -3 तो आंसर आएगा -0.6। फिर 0.25 इंटू 2 तो 0.5 प्लस में। 0.35 इंटू 7 तो प्लस में हमारा आंसर आएगा 2.45। नेक्स्ट एंड लास्ट 0.05 का मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ तो आंसर आएगा 0.6। इसका प्लस माइनस करने के बाद लास्ट में जो आंसर आएगा 1.75। अब इसमें भी हम देखेंगे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है। मल्टीप्लाई करने के बाद हमने टोटल किया तो मैक्सिमम वैल्यू 2 का है और 3 का है, तो हमारा मैक्सिमम EMV की जो वैल्यू आई है, EMV मैक्सिमम कौन सा है, यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 3 का। तो इसका आंसर लिखेंगे फ्रॉम द टेबल। आपको आंसर लिखना है तो लिख सकते हो फ्रॉम द टेबल it is seen that EMV is मैक्सिमम, जो EMV की मैक्सिमम वैल्यू है, EMV is मैक्सिमम फॉर 2 और 3 यूनिट्स। जो यूनिट 2 है और यूनिट 3 है उनका EMV सबसे ज़्यादा है, मैक्सिमम है। ओके, सो यूनिट 2 और 3 शुड बी कैप्ट। तो ये दूसरी मेथड थी EMV वैल्यू मेथड। अब इस चैप्टर में एक लास्ट मेथड बढ़ती है EVPI वाली मेथड, तो उसको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करते हैं।